हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ पूर्वा करंदीकर। मैं एक ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ। काफ़ी बार पेशेंट आके हमको पूछते हैं कि क्या हियरिंग एड्स 100% काम करते हैं क्या, या इफेक्टिव होते हैं क्या। तो ये सवाल का जवाब मैं अलग अलग पार्ट्स में दूंगी। एज इन, इस पे डिपेंडेंट करता है कि आपका डिग्री यानी आपका सिवियरिटी कितना है हियरिंग लॉस का। अगर माइल्ड हियरिंग लॉस है तो हियरिंग एड्स डेफिनेटली काम करेंगे। मॉडरेट या मॉडरेटली सिवियर हियरिंग लॉस है तो भी मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स में हियरिंग एड्स काम करेंगे। बट अगर आपका लॉस सिवियर टू प्रोफाउंड डिग्री में आता है तो पॉसिबिलिटी है कि आपको हियरिंग एड्स से बेहतर सुनाई दे बट बहुत अच्छे से स्पीच क्लैरिटी ना आए। इसके अलग अलग टेस्ट होते हैं जिससे हम ये देखते हैं कि आपको हियरिंग एड जो बेनिफिट दे रहा है या फायदा दे रहा है वो 100% फायदा दे रहा है या नहीं दे रहा है। एक सिंपल ग्राफ के माध्यम से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये ग्राफ पे आप देख सकते हो तो 0 to 20 अपना नॉर्मल हियरिंग रेंज है। 0 to 20 अपना नॉर्मल हियरिंग रेंज है। जब आपको हियरिंग लॉस होता है तो ऑडियोग्राम किया जाता है जिससे हमको पता चलता है कि कितना हियरिंग डिफिकल्टी है। फॉर एग्जाम्पल, आपको 70 to 80 के रेंज में हियरिंग डिफिकल्टी है। इसका मतलब क्या है कि विदाउट हियरिंग एड इसके नीचे के जो आवाज है वो आपको सुनाई दे रहा है। जैसे लॉन मूवर की मशीन की आवाज है, कुत्ता भौंकने की आवाज है, या अलग अलग आवाजें है तेज वाली, आपको विदाउट हियरिंग एड भी 70 मतलब सिवियर टू प्रोफाउंड हियरिंग लॉस में सुनाई देगी। बट क्या आपको भाषा की आवाजें सुनाई देगी? नहीं देगी। हियरिंग एड लगा के हम सेम टेस्ट रिपीट करते हैं ये देखने के लिए कि आपके थ्रेशोल्ड्स जो है वो हियरिंग बनाना के ऊपर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर हियरिंग एड के साथ आपका हियरिंग जो है वो 25-30 dB पे है, इसका मतलब आपको स्पीच साउंड्स को एक्सेस है। ये टेस्ट हम प्रीडोमिनेंटली बच्चों में करते हैं। जैसे अडल्ट है जो ऑलरेडी बातचीत करना सीख चुके हैं तो उनमें हम क्या करते हैं कि सिर्फ प्योर टोन ऑडियोमेट्री हियरिंग एड के साथ रिपीट करने पे रुकते नहीं है, स्पीच टेस्ट करके देखते हैं। यानी उनके साथ बातचीत करके देखेंगे, पीछे से कुछ सवाल पूछ के देखेंगे, अगर जरूरत गिरी तो इवन स्पीच ऑडियोमेट्री टेस्ट करके देखेंगे कि मैं अगर 100 वर्ड्स बोलती हूँ तो उसमें से कितने वर्ड्स हियरिंग एड के साथ पेशेंट को सुनाई दे रहे हैं। तो हमको पता चलता है कि हियरिंग एड का फायदा कितना हो रहा है। जिन पेशेंट्स को हियरिंग एड का फायदा नहीं होता है, मतलब लॉस शायद मॉडरेट टू सिवियर हो या मॉडरेट स्लोपिंग टू प्रोफाउंड हो, मतलब कुछ फ्रीक्वेंसीज में अच्छा सुनाई दे रहा है, कुछ फ्रीक्वेंसी में बहुत खराब है, बट हियरिंग एड लगाने के बाद 60 से 70% शब्द सुनाई नहीं दे रहे, तो ऐसे केसेस में हम कॉक्लियर इम्प्लांट के बारे में सोच सकते हैं, स्पेशली अडल्ट्स में, ताकि उनको अच्छे से स्पीच की क्लैरिटी आए और हर डिफिकल्ट सिचुएशन मतलब कॉक्लियर इम्प्लांट हेल्प करे। कभी कभी ये भी होता है कि हियरिंग एड्स घर के सिचुएशन में बहुत अच्छे से फायदा देते हैं, बट जहाँ पे सिग्नल टू नॉइज रेशो की जरूरत होती है, यानी जैसे रेस्टोरेंट में गए, मॉल में गए, आजू बाजू में बहुत शोर है, तब जाके कॉन्वर्सेशन में कभी कभी डिफिकल्टी आती है। हियरिंग एड्स जनरली ये सिचुएशन में भी फायदा करते हैं, बट जिन पेशेंट्स को ऐसी सिचुएशंस में डिफिकल्टी आती है, अगेन बेटर हियरिंग एड्स है। ये अलग अलग टाइप की हियरिंग एड आती है। अगर थोड़ी ज्यादा चैनल वाली, ज्यादा अच्छे टेक्नोलॉजी वाली मशीन्स जो है वो ये सिग्नल टू नॉइज रेशो में आपको बेटर परफॉर्मेंस देगी। एंड ये हियरिंग एड से टोटली फायदा नहीं हो रहा है तो कॉक्लियर इम्प्लांट्स में भी ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल है।